हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे डिफरेंशियबिलिटी का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, और आज इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको बाय ग्राफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई मेथड यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कहाँ पर वो आपके जो फंक्शन है वो कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा या कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी तरफ से ग्राफ की कोई सीरीज़ अपलोड नहीं की है। ठीक है, और आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनको ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत भी होगी, तो बहुत ही बेसिक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं हम आपसे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, और अगर प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठाकर देखें तो जो क्वेश्चन हम ग्राफ से सॉल्व करने चाहिए उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जिसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। अदरवाइज हमारे पास एक जनरल मेथड तो है ही कि हमें डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करनी, जो कि हम लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब वो मेथड तो आपके पास है ही। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनको अब बेटर होगा कि आप ग्राफ से सॉल्व करें तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से, पहले तो हम सीख लेते हैं कुछ, हम अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो हम किस तरह से क्या अप्रोच होनी चाहिए ग्राफ को ड्रॉ करने की। ठीक है, तो जैसे सभी बच्चों को अगर मैं पूछूं y = x, y यहाँ पर क्या है, y को चाहे तो आप fx भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं y लिख रहा हूँ। ठीक है, जिसमें थोड़ा समझाना हमारे लिए समझना थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, तो y की जगह fx भी लिख सकते हैं हम। तो अगर y = x हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन होती है जो कहाँ से जाती है, ओरिजिन से जाती है। तो अगर मैं कहूँ इसका ग्राफ कैसे होगा तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसा। ठीक है, ओरिजिन से, एग्जैक्टली ओरिजिन से जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y = x का ग्राफ। अब देखिए इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ आपसे कि y = mod ऑफ x का ग्राफ कैसे होना चाहिए, तो हमें पता है कि अब अगर x = हम 1 लें या -1 लें, y = हमें 1 ही मिलेगा। 2 लें या -2 लें, y = हमें 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जब मोड आ जाता है तो क्या चेंज आएगा इस ग्राफ में। अब आपका जो y है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, y तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जैसा y मतलब कहना चाहिए x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगा, वैसा ही y का ग्राफ आपका x की नेगेटिव वैल्यू के लिए होना चाहिए, क्योंकि x में क्या लगा है, मोड लगा हुआ है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो हमारा सेकंड केस हो गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं, y = में कर दे रहा हूं mod ऑफ x - 1। तब क्या होगा, अब देखिए अभी क्या हो रहा था, अगर हम x = 0 पुट कर रहे थे और y = 0 मिल रहा था। ठीक है, अब आप जब x = 1 पुट करेंगे तब आपको y = 0 मिलेगा। 1 पुट करेंगे, आप बोल सकते हैं x = तो 1 पुट करें या फिर -1 पुट करें, तब आपको y = 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, और x = अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, y = आपको -1 मिलेगा। ठीक है, अगर x = आप 0 पुट करते हैं तो y = आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ग्राफ हमारा किस तरह से होना चाहिए, तो इस केस में हमारा ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, x = 0 मतलब सॉरी, जब अगर हम x = 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, माइनस मिल रही है। अब x = 0 कहाँ पर होता है, x = 0 होता है y एक्सिस पर। ठीक है, तो उस केस में तो ग्राफ आपका क्या होगा, आपको ग्राफ को क्या करना है, नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है जब हम माइनस करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि y = mod ऑफ x + 1, तब क्या होगा ग्राफ, तो ग्राफ हमारा क्या होगा, अब आप खुद से कैसे कर सकते हैं, x = जब आप 0 पुट करेंगे तब आपको y = 1 मिलेगा। ठीक है, यानी ग्राफ आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे पहुँच जाएगा। ये क्या होगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका 0,1। यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,-1। ठीक है, अच्छा, और क्या केस मिल सकते हैं हमको, तो अब देखिए हमें पता है कि y = mod ऑफ x का ग्राफ इस तरह से होता है। अगर मैं आपसे बोलूं y = -mod ऑफ x का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है अगर y = mod ऑफ x है तो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, चाहे हम x पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। अब y = -mod ऑफ x है तो हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, चाहे आप +x लें या -x लें।
तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मैं इसको चेंज करके मैं ऐसे कर दे रहा हूं y इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ x। तब क्या चेंज आएगा इसमें, अब देखो फिर आप वही देखिए कि अगर मैं x इक्वल टू 0 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा। यानी हमारा ग्राफ अब ऐसे हो जाएगा, ऊपर तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये ऐसा। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें मोड लगा देता हूं, जैसे इसको ऐसे लिख देता हूं y इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ x, तब क्या होगा, अब जो वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही थी वो ही पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि y की वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड में जो जा रहा था हमारा ये जो लाइन, इसके यहाँ के बाद जो ये लाइन नेगेटिव साइड में जा रही थी, अब ये लाइन भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव साइड में चली जाएंगी। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा आपका हो जाएगा इस तरह से, ऐसे हो जाएगी लाइन। ठीक है, इन्हीं लाइन को आपको सीधे सीधे इनकी एक तरह से आपको कहना चाहिए कि जो आपकी एक्स एक्सिस है इसकी मिरर इमेज ले लेना है, यानी लाइन आपकी कुछ ऐसे हो जाएंगी, ऐसे। ठीक है, इस तरह से लाइन हो जाएंगी आपकी। तो ग्राफ के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनमें इन्हीं कंसेप्ट का यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, डिफरेंशियबिलिटी के टेस्ट की बात करूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट की लिंक दी गई होगी, आपको लिंक को कॉपी पेस्ट करना है किसी भी ब्राउजर में, पासवर्ड होगा 54321, तो आप टेस्ट देकर जरूर देखिए इसका। ठीक है, लेकिन टेस्ट आप देना तभी जब आप डिफरेंशियबिलिटी सारे लेक्चर देख लें, तभी टेस्ट देना। इसके बाद क्योंकि हमारा डिफरेंशियबिलिटी का एक और लेक्चर आएगा, ठीक है, तो उसके बाद ही आप टेस्ट देना। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जैसे किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो y, मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बताइए ये डिफरेंशियल फंक्शन है कि नहीं है। तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। हाँ, पता है सबको, सारे बच्चों को इसका ग्राफ ड्रॉ करना तो आता ही होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। क्या हम कहीं पर कोई कॉर्नर दिख रहा है, कोई भी कॉर्नर नहीं है। क्या ग्राफ कहीं टूट रहा है, कि कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रास्ट नहीं है, सब है ना। और रियल नंबर पे आगे भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये और रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है ना। और कहीं भी इसमें कॉर्नर तो हमें दिख ही नहीं रहा है। यानी अगर हम बोले एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एक डिफरेंशियल फंक्शन होगा। और वैसे ही पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखिए मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूं, इसको कर दे रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स। तो क्या चेंज आएगा, अब जब मैं मोड ऑफ साइन एक्स कर दिया तो हमें पता है इसका ग्राफ अब कैसे हो जाएगा। अब ये जो पहले नेगेटिव में जा रही थी, ये भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव साइड में चली जाएंगी, कि मोड लग गया तो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। अब आप इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे, ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशियल नहीं होगा, तो 0 पर डिफरेंशियल नहीं होगा, पाई पर डिफरेंशियल नहीं होगा, 2 पाई पर डिफरेंशियल नहीं होगा, 3 पाई पर डिफरेंशियल होगा। यानी जहां भी आपको कॉर्नर मिल रहा है वहां पर ये फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन मोड ऑफ एक्स, ये फंक्शन कहां कहां डिफरेंशियल नहीं होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, देखिए अब यहां मोड लग गया, तो यानी एक्स इक्वल टू अगर आप प्लस पाई बाय 2 ले या माइनस पाई बाय 2 ले, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें पता है इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे। अब नेगेटिव साइड में भी क्या होगा, ग्राफ से हम यही चीज रिपीट करेगा, मतलब इसकी बिल्कुल आपको मिरर इमेज ड्रॉ करना है, यानी कुछ ऐसे। तो अब अगर मैं बोलूं ये फंक्शन कहां पर डिफरेंशियल नहीं होगा, तो जहां भी आपको कॉर्नर मिल रहा है, और कॉर्नर आपको कहां पर मिल रहा है, कॉर्नर आपको मिल रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर। यानी ये फंक्शन कहां पर डिफरेंशियल नहीं होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर। बाकी सारी, हाँ बाकी और रियल नंबर पे डिफरेंशियल है। ठीक है, देखिए मैंने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेई
1998 में पूछा जा चुका है, एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या दिया है, लेट एच एक्स इक्वल टू मिनिमम एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि x और एक्स स्क्वायर में जो भी मिनिमम हो उसको लीजिए। ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब आपको कैसे पता चलेगा कि x कब मिनिमम होगा और एक्स स्क्वायर कब मिनिमम होगा? ठीक है, तो बेटर है इसको आप ग्राफ ड्रॉ करके निकालें। अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो किस तरह ग्राफ आएगा हमारा? देखिए पहले हम क्या करेंगे, हम एच एक्स को y मान लेते हैं, लेट y एच एक्स इक्वल टू y, और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, देखेंगे x का मिनिमम होगा, एक्स स्क्वायर का मिनिमम होगा, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप क्या होगा, एक पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरह का, ऐसा। ठीक है, अब देखो मिनिमम की बात करें तो हमको क्या दिख रहा है, अगर x के हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, इस साइड, अगर इस साइड हम जाएं x के नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर और x में, ठीक है, कौन बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर हमें ऊपर दिख रहा है, ऊपर की ओर ना, ये तो वैसे भी नेगेटिव साइड में दिख रहा है, तो यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। तो अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं तो हमें किसको लेना है, तो हमें x को लेना है। अब इसके अगर हम आगे जाते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, अब y इक्वल टू एक्स ग्राफ ऊपर हो गया, y इक्वल टू एक्स ग्राफ नीचे है, कहाँ तक रहेगा ये रहेगा x इक्वल टू 1 तक, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर अगर देखें तो x इक्वल टू 1 पर ये भी 1 देगा, x इक्वल टू 1 पे 1, यानी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो अगर हम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि अब y इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें एज कंपेयर टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब x से छोटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम 1 के ऊपर जाते हैं तो हमें फिर दिख रहा है कि y इक्वल टू एक्स ग्राफ और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ में एक्स ग्राफ ऊपर आ गया फिर से, यानी आपका जो हमें ग्राफ लेनी, आप अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पर हमारा कौन सा ग्राफ होना चाहिए, हमारा फंक्शन ग्राफ एच एक्स ग्राफ कौन सा होना चाहिए, तो एच एक्स आपको सिलेक्ट करना है इनमें जो भी मिनिमम है, तो हमारा ग्राफ कौन सा होगा, उस केस में हमारा ग्राफ हो जाएगा ए वाला, ऐसा, फिर ए और ए, ये हमारा ग्राफ है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमको क्या दिख रहा है, H इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। क्या इसमें अब आपको कहीं पर कोई आपको ब्रेक दिख रहा है, तो ब्रेक तो यहाँ पर कोई नहीं, ग्राफ क्या दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, H इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। दूसरा ऑप्शन है H इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। तो हमें पता है कि अगर हमें कॉर्नर पॉइंट मिलेगा तो H उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और आपको कॉर्नर दिख रहा है, देखिए यहाँ भी कॉर्नर दिख रहा है हमको और यहाँ भी कॉर्नर दिख रहा है, तो दूसरा ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन है एच डैश एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। तो अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो एच एक्स की वैल्यू हमको क्या लेना है, तो एच एक्स की वैल्यू हमको x लेना है। ठीक है, इस वाले ग्राफ को लेना है फिर हमें, तो एच एक्स इक्वल टू इस केस में क्या होगा, एच एक्स इक्वल टू होगा इस केस में x। अगर एच एक्स इक्वल टू एक्स है तो एच डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स इक्वल टू 1 होगा, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब h इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 वैल्यूज ऑफ x, तो हमको दिख रहा है कि इसमें 2 कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, यानी 2 वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, हमारे ए, सी एंड डी। ठीक है, अब नेक्स्ट भी कुछ हमारे इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, केवल इसको ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कि किन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम लेना है आपको 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में, तो इनका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे आएगा इसका ग्राफ, तो पहले हम y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स क्यूब, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और देखेंगे उनमें कौन मिनिमम है। तो देखिए अगर मैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से, और अगर हम y इक्वल टू एक्स क्यू ग्राफ ड्रॉ करें तो अगर आपको आइडिया हो एक्स क्यू ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से होता है एक्स क्यू ग्राफ। ठीक है, अगर x की वैल्यू आप 1 से बड़ी लेंगे तो हमें पता है कि एक्स क्यू एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा।
ठीक है, जैसे 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमें ए आपका और 1 पर दोनों बराबर होंगे, यानी जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है ए होगा x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, हाँ अगर 0 से 1 के बीच हम कोई वैल्यू लेते हैं तो x क्यूब x स्क्वायर से छोटा होगा, जैसे आप 0.5 लेके देख भी सकते हैं, 0.5 लेंगे तो x स्क्वायर होगा 0.25 और x क्यूब होगा आपका 0.125। हाँ अगर x क्यूब हम नेगेटिव लेंगे तो हमें दिख रहा है x क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, जबकि x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो मिनिमम आपका क्या होगा x क्यूब ही होगा। ठीक है, और हमें एक और कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1 का, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होगा जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अब आपको देखना है मिनिमम कौन है। अब देखो अगर हम 1 से बड़े की बात करें तो 1 से बड़े पे दिख रहा है, हम तो ग्राफ में इसी को लेना पड़ेगा x इक्वल टू 1 को। अगर हम 1 से छोटे की बात करें तो फिर हमें इसको लेना पड़ेगा, ये ग्राफ नीचे है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए बात करें तो भी हमें इसी को लेना पड़ेगा, ये ग्राफ नीचे है आपका। अब आपको यहां पर कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, तो यहां पर हमें एक ही कॉर्नर दिख रहा है ए वाला। ठीक है, और तो कोई कॉर्नर है नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पूछें कितने पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं है, तो केवल एक पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे डिफरेंशियल होगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो हमें fx इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर 1 से छोटी लेते हैं तो fx इक्वल टू x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2014 में पूछा जा चुका है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, लेट f ऑफ r टू r। देखिए इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको दे रखे हैं कि दो फंक्शन है f और g, दो फंक्शन है जिनका डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सब जो लाइन लिखी है इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। अब इसमें fx की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है आपको मोड ऑफ x प्लस 1, और gx की वैल्यू क्या दे रखी है x स्क्वायर प्लस 1। डिफाइन, अब हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है hx को कैसे डिफाइन किया गया है कि आपको मैक्सिमम लेना है fx और gx में अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, और मिनिमम लेना है fx और gx में अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर hx इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो बताइए hx कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका इनका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दोनों का किनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, fx का और gx का, फिर डिसाइड करेंगे कौन कहां पर मिनिमम है और कौन कहां पर मैक्सिमम है। तो अगर fx का ग्राफ ड्रॉ करूं तो fx हमें क्या दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा है मोड ऑफ x प्लस 1। तो हमें पता है अगर हम केवल मोड ऑफ x होता तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे होता, अगर y इक्वल टू मोड ऑफ x होता। ठीक है, अब मैंने इसे प्लस 1 कर दिया तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ आपका ऊपर, ठीक है, जहां पर आपको देखिए अगर आपका x, देखो अगर मोड ऑफ x होता तो x इक्वल टू 0 लेने y इक्वल टू 0 मिलता। अब आपको x इक्वल टू 0 लेने पर क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 पहुंच जाएगा। ग्राफ आपका वाकई ऐसे ही रहेगा, बस इतना चेंज आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। ये हो गया y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। अगला देखें तो अगला आपको दे रखा है gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर केवल एक्स स्क्वायर होता, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ग्राफ भी आपका ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरह से। इंटरसेक्ट कहां पर करेंगे तो x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, ab2 होगा और सॉरी x इक्वल टू 1 पर ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, x इक्वल टू 1 पर ab2 होगा और ab2 होगा, और माइनस 1 पर, ये दोनों पर माइनस 1 पर भी आपका ये फंक्शन भी 2 के इक्वल होगा और ये फंक्शन भी आपका 2 के इक्वल होगा। तो आपके दो पॉइंट हैं जहां पर ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब आपको बोला गया है अगर x की वैल्यू आप लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो आपको fx और gx में जो भी बड़ा है उसको लेना है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर fx और gx में, तो इधर क्या दिख रहा है हमको, इधर तो ये बड़ा है यानी ए वाला पार्ट। ठीक है, जो भी बड़ा है उसको लेना है।
ठीक है। और इसके बाद आपका कौन बड़ा है, ए वाला पार्ट बड़ा है, मतलब 0 से लेके -1 तक, ठीक है। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो इनमें जो छोटा है उसको लेना है। अगर छोटे की हम बात करें तो छोटा कौन है आपका, देखिए यहां पर तो a छोटा है, a वाला पार्ट 0 से लेके 1 तक। फिर अगर छोटे की बात करें तो फिर a छोटा है, ग्राफ आपका कुछ a वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले इस तरह से, फिर ऐसे इंक्लाइंड लाइन हो जाएगी कुछ ऐसी मुड़ती हुई, फिर a वाला पॉइंट चला जाएगा आपका कुछ ऐसा, फिर आपका ऐसा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपको कितने कॉर्नर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर देखो कॉर्नर की अगर बात करें तो एक कॉर्नर तो आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ उतना क्लियर नहीं आ पाया बोर्ड पे, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ऐसे मुड़ेगा ये। एक कॉर्नर आपको यहाँ पर मिलेगा और एक कॉर्नर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर ग्राफ आपका डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। देखिए मैंने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है IIT 2005 में पूछा भी जा चुका है। इसमें पूछा गया fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशियबल। ऑप्शन आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं 0 +- 1, 0 है ना, 1 +- 1, ठीक है। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें विद इन द सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले तो y इक्वल टू मोड ऑफ x ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो हमने y इक्वल टू मोड ऑफ x ग्राफ ड्रॉ किया तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 कैसे ग्राफ आएगा, तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। जहां ए हमको x इक्वल टू 0 पे हमको 0 मिल रहा था, अब x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। मतलब ऐसा बोलना चाहिए x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 मिल रही थी, अब x इक्वल टू 0 y की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। तो आप नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए इसको, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ऐसे, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया -1 0, -1, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या है, इसका भी मोड ले लिया है, इसका भी मोड ले लिया। इसका भी जब मोड ले लेंगे, यानी जो नेगेटिव वैल्यू होंगी वो ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी जो वैल्यू नेगेटिव मिल रही थी, नेगेटिव में जा रहा था जो, अब वो ही पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। यानी कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव में साइड जा रहा था बस उसको आप पॉजिटिव साइड में ले जाइए, ठीक है। बिल्कुल उसकी मिरर इमेज ले लीजिए, ऐसा करना चाहिए। अबाउट एक्सेस उसकी बिल्कुल मिरर इमेज बना दीजिए, तो कुछ ऐसा मिलेगा हमको ग्राफ। तो अगर अब मैं पूछूं आपसे कि पॉइंट कहाँ कहाँ पे डिफरेंशियल नहीं है, तो 3 पॉइंट में हम नॉट डिफरेंशियल दिख रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। और ये पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो हमें x इक्वल टू 0 दिख रहा है, x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू -1 होगा। अब ग्राफ ड्रॉ है ना, ये पॉइंट कौन से होंगे, ये पॉइंट जहाँ पर x काटेगा। अगर x इक्वल टू हम 0 लेंगे, अगर x इक्वल टू हम 1 लेते हैं या -1 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -1, 0, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, +- 1, 0। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई वेयर fx इक्वल टू, इन्हें मैक्सिमम लेना है sin x cos x और 1 - cos x में। अब sin x और cos x के ग्राफ से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, इसका ग्राफ थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कैसे होगा, ठीक है। तो पहले sin x और cos x ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो sin x ग्राफ हमारा कुछ होगा इस तरह से 0 to 2 पाई में, ऐसा, और cos x ग्राफ होगा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये जो पॉइंट होंगे, एक ए पॉइंट और एक ए पॉइंट, यहाँ पर ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम कौन से लेंगे, अगर केवल sin x cos x होता तो मैक्स, इसमें मैक्स बोल रहा है, मैक्स यानी आप कौन सा पॉइंट लेते हैं जो ऊपर है ग्राफ, है ना, ए वाले हो जाते। अभी हमें एक का ड्रॉ करना है 1 - cos x, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा। अब देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो 0 to 2 पाई में आप cos x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो 0 to 2 पाई में हमने cos x ग्राफ ड्रॉ किया तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। अब
देखो ये तो हो गया y इक्वल टू कॉस एक्स ग्राफ। अब y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ग्राफ क्या होगा? तो ये ग्राफ जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव हो जाएगा, जहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आपका ग्राफ अब कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। अब जैसे आपने 1 ऐड किया तो ग्राफ आपका ऊपर की ओर 1 शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट है आपका 0,-1, ये 0,-1 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 0,1 है, सॉरी 0,1 बोल रहा हूं मैं। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका x पे π/2 हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट होगा आपका वो होगा आपका π,1, ठीक है, ये वाला पॉइंट पाई। एक ग्राफ ठीक आपका ऊपर की ओर 1 शिफ्ट होगा, ठीक है। अब 1 शिफ्ट होगा ऊपर की ओर तो ग्राफ देखो कैसे हो जाएगा। ग्राफ में यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये 1 शिफ्ट होगा ऊपर की ओर, यानी ए वाला पॉइंट, ए वाली जो लाइन है वो इधर आ जाएगी और ऊपर चला जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा। यानी कुछ ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ इस तरह ग्राफ हो जाएगा। तो अब हमको बोला है मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम देखो कहां कहां पे मिलेगा हमको, देखो कितने हैं, केवल हमको देखो पॉइंट नहीं बताने कौन कौन से पॉइंट है, बताएं कितने पॉइंट पर होगा। तो मैक्सिमम देखिए, अब एक तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया, एक ए हो गया, इसके बाद आपका ग्राफ हमको ये वाला ग्राफ लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका ग्राफ ऊपर दिख रहा है, और ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया। इसको तो इंक्लूड करना नहीं है ना, इसका आगे वैसे भी हमारा ग्राफ नहीं है। तो एक आपका ये पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, 3 पॉइंट है जहां पर आपका कॉर्नर मिलेगा। जहां कॉर्नर मिलेगा यानी ग्राफ क्या होगा आपका नॉन डिफरेंशियल होगा, ठीक है। अभी तक हो सकता है कुछ बच्चों को ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, तो ग्राफ के हम एक सीरीज लेकर आएंगे कैलकुलस खत्म करने के बाद। उससे 5-6 लेक्चर हम देखेंगे कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ग्राफ भी हमें कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। हमारा जो 3rd लेक्चर होगा वो कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।